जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का पार्ट 2। आइए दोस्तों, आज और बेहतरीन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 7 डिजिट नंबर यदि 7 अंकों की संख्या x 4 6 8 y 0 5 ये किससे डिविजिबल है, किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई का मान बताना है। 11 के डिविजिबिलिटी का नियम कहता है हम पहले क्या करें, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, हिंदी में लिख दूं तो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, मतलब सम स्थानों के अंकों का योग। इनका हमको क्या लेना है? इनका हमको लेना है डिफरेंस। और ये डिफरेंस, अगर डिफरेंस मतलब अंतर, अगर ये अंतर 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, तो संख्या 11 से विभाज्य। अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं तो इवन और प्लेस का मतलब क्या हुआ? एक छोड़कर एक। तो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, एक छोड़कर अगर हम एक ऐड करें अल्टरनेट प्लेस पर, तो x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5, मतलब क्या आया? x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5 मीन्स कितना आया आपका? 11 प्लस x प्लस वाई। बचे हुए इवन प्लेस जोड़ दें, 8 4 12, 12 और 0 कितना आया? 12। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस कितना आया? 11 प्लस x प्लस वाई। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस कितना आया? 12। ये बिल्कुल डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना। ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये वैल्यू, इसमें x भी ऐड करना है, y भी ऐड करना है, ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगी? कहीं ना कहीं बड़ी हो। तो अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या है? x प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब या तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए या ये वैल्यू 11 या 11 का मल्टीपल बना दे। तो हम सभी जानते हैं x और y एक डिजिट है, ठीक है? तो वैल्यू को अगर हम 11 के बराबर कर दें, ये वैल्यू हमारी 11 के बराबर हो, तो हमारा जो आंसर होगा x प्लस वाई का, वो किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो हमने सीखा 11 की डिविजिबिलिटी का नियम। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि अल्टरनेट करके आप ऐड कर लीजिए। अल्टरनेट मतलब ऑड प्लेस ऐड कर लीजिए और इवन प्लेस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और उनका आप डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस लेने के बाद अगर वो डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो नंबर 11 से क्या होगा? विभाज्य होगा। आइए उसको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 11 अंकों की संख्या 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, ये किससे डिविजिबल है? 72 से पूरी तरीके से, 72 से पूरी तरीके से विभाज्य है। हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए अंडर रूट 5x प्लस 8y की।
आइए दोस्तों, ये संख्या है। अब अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो संख्या 8 से विभाज्य है और किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य। 8 क्या डिविजिबिलिटी का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम कहता है कि आखिरी 3 अंक, अगर आखिरी 3 अंक इस संख्या के 8 से विभाज्य हैं तो संख्या 8 से विभाज्य हो। आखिरी 3 अंक मैं अगर देखूं तो कितना होगा? 767 मैं इसे 8 से डिवाइड करूं तो 8 × 64 कितना है? 3। अब 8 का टेबल अगर पढ़ूं मैं तो 8 4 जा 32 होता है। मतलब अगर इस संख्या को 8 से डिविजिबल होना है तो y की वैल्यू 2 निश्चित है। y की वैल्यू क्या है? 2 निश्चित है। इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू, अब ये संख्या अगर मैं कहूँ ये संख्या क्या बने? ये संख्या बनी 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 6 7। तो अब ये संख्या बन चुकी है, y की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। अब हम लगा दें 9 का डिविजिबिलिटी। तो 9 का डिविजिबिलिटी कहता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो जितने 9 बन रहे हो वो हम काट लेते हैं। 4 3 7 2 9 7 2 9 5 6 11 7 18 18 मतलब 3 9 कट गया, हमारा क्या बचा? 8 बचा और 6 बचा। 8 से 14, 14 को एक बार और सम कर दें तो कितना बचेगा? 5 + x, 5 + x। अब अगर ये 5 + x को 9 से विभाजित होना है तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 2। हमसे पूछा √5x + 8y। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं कह सकता हूँ 5 × 4 + 8 × 2, तो 5 × 20, 8 × 16 कितना हो गया? √36। यानी मेरे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना है? 6 है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा कि k का वह न्यूनतम मान बताइए, k का वह सबसे मिनिमम वैल्यू बताइए जिसके लिए ये संख्या 720 6 3 2 इससे विभाज्य हो। 8 से डिविजिबिलिटी करनी है। 8 का डिविजिबिलिटी अभी हमने सीखा कि आखिरी के 3 डिजिट कितने? 3 के 2। अब k हमारा डिजिट है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक हो सकती है? 9 तक हो सकती है। लेकिन हम जरा अपने ऑप्शन को अगर देखें तो हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, 1 5 3 2। हम क्या करेंगे? ऑप्शन से ये वैल्यू क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे छोटा ऑप्शन, क्योंकि हमें न्यूनतम मान पूछा है तो सबसे छोटा ऑप्शन रखें। तो सबसे छोटा ऑप्शन क्या है? 1 है। तो अगर मैं 1 रखूँ तो कितना बनता है? 312। क्या 312 8 से विभाज्य है? तो जी हाँ, 8 3 24, 8 9 72, रिमाइंडर 0। मतलब ये संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है। सबसे छोटी वैल्यू जो की हो सकती है वो है 1। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या है? सही आंसर है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 अंकों की संख्या 179x091y ये किससे डिविजिबल है? 88 से डिविजिबल है। और 88 का मतलब क्या हो गया? अगर ये 88 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। फिर आया 8 का डिविजिबिलिटी। 8 का डिविजिबिलिटी है, इसका मतलब क्या? कि आखिरी के 3 अंक 8 से डिविजिबल होंगे। तो मैं अगर ये संख्या लूँ 91y
और इसमें मैं 8 से डिवाइड कर, 8 1 का 8, 1 आएगा 11, 8 को 8, फिर आएगा 3। तो 8 का टेबल पढ़ लो तो 8 4 जा 32 आता है। तो इसका मतलब यहाँ से फिर एक बार निश्चित हो गया कि y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। y की वैल्यू 2 होगी तभी ये परफेक्टली डिविजिबल होगा। y की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब मेरी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 179 x 0 912। और जैसा कि हमने अभी देखा कि 11 का डिविजिबिलिटी अल्टरनेट ऐड कर लिया जाए और डिफरेंस लिया जाए, तो अगर मैं अल्टरनेट ऐड करूं तो 1 9 10 0, अभी भी 10, 10 से 11, कितना आया 11, बचा 7x 9, 7 9 16, 16 2 18, 18 प्लस एक आया हमारा 11 और एक आया 18 प्लस एक्स। अब ये बिल्कुल तय है कि 18 प्लस एक्स 11 से बड़ा होगा। एक्स की वैल्यू 0 से 9 तक होगी। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा माइनस करूं, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स। अब ये 7 प्लस एक्स या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो 0 तो हो नहीं सकता, 0 के लिए एक्स की वैल्यू माइनस होगी। तो इसीलिए तो अगर 11 के बराबर किया जाए तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 4, y का वैल्यू कितना आ गया, हमसे जो पूछा है 5x माइनस 8y, 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2, 5 इंटू 4 क्या वैल्यू पूछा है 5x माइनस 8y की वैल्यू कर निकालो। तो 5 माइनस 4 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2 मतलब क्या 20 माइनस 16, मतलब हमारा जो आंसर है वो 4 है। इस तरीके से अगर मैं कहूँ हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कल के वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर कोई 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनाई जाती है, जैसे 256 या 678 678, तो इस रूप की कोई भी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। तो कल हमने कहा था कि ABC अगर 3 अंकों की संख्या है और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 1001 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये संख्या अपने आप को दोहरा कर 3 अंकों की संख्या अपने आप को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या हो जाती है। जैसे ये दिया गया है 256 मतलब ये 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है 1001 से विभाज्य है। अगर ये 1001 से विभाज्य है तो 1001 से विभाज्य होने की वजह से ये 7 से भी विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य है और 13 से भी विभाज्य है। ये 7 से भी विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य है और 13 से भी विभाज्य है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो ओनली शब्द आ गया है ये ऑप्शन को गलत। ओनली मतलब केवल, क्या ये केवल 7 से विभाज्य है नहीं, क्या ये केवल 13 से विभाज्य है नहीं, क्या ये केवल 11 से विभाज्य है नहीं, इसके आगे ओनली नहीं लगा हुआ है। जी हाँ, 7 11 13 का मतलब क्या हुआ, ये 1001 से क्या है विभाज्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 9, यदि एक संख्या 5 9 a 4 4 b इससे विभाज्य है, 36 से विभाज्य है, तो a और b का अधिकतम मान बताइए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b। ठीक है, मैं जानता हूं कि a और b दोनों क्या है, डिजिट है। इनकी जो वैल्यू है अंक है, इनकी वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होगी 9 तक होगी। 36 से विभाज्य अगर कोई संख्या है तो इसका मतलब वो 4 से भी विभाज्य है और किससे विभाज्य है 9 से विभाज्य है। तो अगर मैं यहाँ देखूं 4 का नियम कहता है कि आखिरी 2 अंक, तो आखिरी 2 अंक कितने होंगे 4 भी।
अगर ये 4 से विभाज्य है, आखिरी दोनों 4 से विभाज्य है, तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब b की बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, तो 49 49 4 से विभाज्य नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं 8 लूंगा, b की वैल्यू 8 लूंगा, 48 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 8। b की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान जो है वो कितना है, 8। अब b की वैल्यू आ गई तो हमारी संख्या बन जाएगी 5 9 1 4 4 8। और अगर ये संख्या हमको इससे विभाज्य करनी है, अगर ये संख्या हमको 9 से विभाजित करनी है, तो 9 का नियम लगा दे, जितने 9 बन रहे हैं काट लेते हैं, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, कितना आया, 8 4 12, 8 4 12, 12 मतलब 3, 12 को एक बार और कर डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 3 प्लस 1। अगर ये संख्या 9 से विभाज्य करनी है, किससे करनी है, 9 से विभाज्य करनी है, तो a की जो वैल्यू होगी वो होगी 6। एक ही वैल्यू संभव है जो है 6। तो इस तरीके से a और a प्लस b की जो अधिकतम वैल्यू हुई है वो 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 मतलब कितना, 14। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। दोस्तों करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर एक पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। जब n को 8 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 3 बचा। कह रहा है कि यदि 6n-1 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि दिया गया n में अगर 8 से विभाजित किया गया तो कितना बचा, n में अगर 8 से विभाजित किया गया तो कितना बचा, 3 बचा। तो अगर n में विभाजित करने पर 3 बच रहा है, 6 n में विभाजित करने पर क्या बचेगा, 6 इंटू 3 बचेगा, मतलब कितना बचेगा, रिमाइंडर 18 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो 18 बचेगा, शेषफल बचेगा वो 18 बचेगा। और रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवीजन, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवीजन, ये 8 से बड़ा नहीं हो सकता है। एक बार और 8 से डिवाइड किया, 8 दूना 16, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो मुझे किससे डिवाइड करना है, 6n-1, 8 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर चाहिए, शेषफल चाहिए, तो मुझे पता चला कि जब मैं 6n-1 को 8 से विभाजित कर रहा हूँ तो 6n को विभाजित कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 2। और जब 1 को विभाजित करूंगा, जब संख्या भाजक से छोटी हो, when the number is smaller than division, then it will be remainder, मतलब वही संख्या क्या हो जाती है, शेषफल। अगर संख्या भाजक से छोटी तो वही क्या होगी, शेषफल होगी। यहाँ शेषफल होगा 1, 2 माइनस 8, मेरा आंसर क्या होगा, 6n को विभाजित किया तो 2 आया, 1 को विभाजित किया तो क्या आया, 1 आया, 2 माइनस 8, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, सही आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरीके से विभाज्य, विच वन इज डिविजिबल बाय 19। 99 मतलब 9 और 11। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहले 11 से डिविजिबिलिटी नियम लगाया अगर हम पहले ऑप्शन में, तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या है, एक छोड़कर एक ऐड कर लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। तो 5 1 6, 6 9 15, आप कितना बचा, 7 3 10 2 12,
15 माइनस 12 कितना आया? 0। आना कितना चाहिए? या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो इस तरीके से ये संख्या 11 से नहीं विभाज्य है, और हमें पता है कि 99 से विभाज्य होने के लिए 9 और 11 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर संख्या 11 से विभाज्य नहीं है तो वो 99 से विभाज्य नहीं हो सकती। ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अगर ऑप्शन बी पर चले, 7 3 10, 10 4 14, 5 2 7, 14 माइनस 7 कितना आया? 7। जब क्या आना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल। इस तरीके से ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन, ये ऑप्शन सी चेक करते हैं। 9 3 12, 12 6 18, और यहाँ क्या? 4 1 5 4 9, कितना आया डिफरेंस? 9। आना कितना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल। इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन सी भी हमारा गलत। अगर ऑप्शन 3 ऑप्शन गलत हो जाए, चौथा ऑप्शन अपने आप क्या हो जाता है? सही हो जाता है। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। अगर चेक करें तो 4 1 5, 5 4 9, 3 1 4, 4 5 9, 9 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा? 0 है। और अगर 0 आया तो ये संख्या किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। 9 भी चेक कर लेते हैं। 1 1 4, 3 4 5, 5 4 9, 4 3 7, 8 1 9, का मतलब आया 0। मतलब ये संख्या 9 से भी विभाज्य है, और जो संख्या 11 से भी विभाज्य हो और 9 से भी विभाज्य हो वो संख्या 99 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 8 9 5 6 3 x 8 7 y किससे विभाज्य है? 72 से विभाज्य है। 72 मतलब 8 और 9। तो हमें जो मान चाहिए वो किसका चाहिए? 7x माइनस 3y की वैल्यू हमको क्या करनी है? बताना। 8 का मतलब आखिरी 3 अंक, अभी हमने सीखा पिछले क्वेश्चंस में। तो अगर मैं लेकर चलूं 8 7 y, तो 8 से विभाज्य करूं, तो 8 से अगर मैं विभाज्य करूं तो 8 बन जाए 8 आएगा 7। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? 2 होनी पड़ेगी, क्योंकि 8 9 10 72 होता है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। तो हमारी संख्या क्या हो गई? 8 9 5 6 3 x 8 7 2। अब 9 का नियम अगर लगा दिया जाए, 9 के विभाजिता का नियम लगा दिया जाए, 7 2 9, 6 3 9 9, तो बचा क्या? बचा 8 5 8, 8 8 16, 16 5 21, 21 मतलब 3 प्लस एक्स को 9 से विभाजित होना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर 9 से विभाजित करना है, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6। तो हमारी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 6, तो वाई की वैल्यू आ गई 2। हमसे पूछा गया 7x माइनस 3y, तो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना? 42। 42 माइनस 6 मतलब मेरा 36 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 36 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, 7 पावर 42 में अगर 48 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या है? हम सभी को पता है कि जब भी पावर वाला रिमाइंडर आए, जब भी पावर वाला रिमाइंडर आए तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो रिमाइंडर हो वो 1 बचे या माइनस हो। क्यों? 1 ही एक ऐसा नंबर है इस पर कितनी भी पावर लगा दो तो रिमाइंडर कैसा आता है?
वन। -1 पर भी अगर आप कितनी पावर लगाओ वैल्यू तो 1 ही आएगी, लेकिन 1 कब आएगी जब पावर क्या हो इवन, और -1 आएगी जब पावर क्या हो ऑड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 1 एक ऐसी संख्या है जिस पर कितना भी पावर लगा दे तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि हम रिमाइंडर 1 बचाएं। तो हमें पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि एक ही बेस पर अगर कई सारी पावर लगी हो तो उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मैथमेटिक्स में हम कुछ भी करें वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो कितना बचा, कितनी पावर बची, अभी पावर बची 21, पावर बची 21 डिवाइड बाई 48, 21 गुना 42 होगा। अभी भी ये वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 49 के पावर कितना 21 डिवाइड बाई 48। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, एक, एक पर कितनी भी पावर हो आंसर होता है एक। तो इस तरीके से हमारे इस अंतिम क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। तो उसको हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे नंबर सिस्टम के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।